नाराए हमद खुदावंद जो हमारी खातिर सलीब पर लटकाया गया, कब्र में से जी उठा है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनिया की नफरत इसके बारे में सुनेंगे। अगर दुनिया तुमसे कीना रखती है तो तुम्हें मालूम हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी कीना रखा है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को प्यार करती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे कीना रखती है। ये एक संजीदा सोच है। दुनिया तुमसे कीना रखती है, यानी अगर हम उन लोगों में से हैं जिन्हें खुदावंद ने दुनिया से चुना है, तो इस सूरत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया तुमसे कीना रखती है। कोई भी नहीं चाहता कि उससे नफरत की जाए। कोई भी दूसरों की जानिब से गजब, इज़हारसानी, हमलों या तज़हीक का तजर्बा नहीं करना चाहता। नफरत बदसूरत, तकलीफ दह और बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन यह नफरत की फितरत का हिस्सा है। यह ना सिर्फ जुल्म सितम की एक शक्ल है, बल्कि ये हेरा फेरी की भी एक शक्ल है। नफरत एक दूसरे पर हमला है, जिसके जरिए नफरत करने वाला दुख पहुंचाना चाहता है और नफरत करने वाले के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक करने के लिए जोड़ तोड़ करता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये और गैर मसीही दुनिया हमें जीतना और खुदा से दूर करना चाहती है। जुज़वी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम पेश करते हैं तो हम इससे मुतासर ना हो और ना ही इसकी तरफ रुजू करने के लिए जोड़ तोड़ करें। इसलिए ये तालीम खुदावंद की तरफ से बहुत ज्यादा रहमत का नज़ूल है। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी रूह के 3 दुश्मनों की बात की थी, जो कि बदन, शैतान और दुनिया है। अंजील मुकद्दस के इस हवाले में दुनिया से ताल्लुक रखने का मतलब यह है कि एक शख्स खुद को दुनिया के अंदर मौजूद अनगिनत झूठों से मनफी तौर पर मुतासर होने देता है। सेकुलर मीडिया, पॉप कल्चर, मुतअस्सबाना राय, समाजी दबाव, खुशी की झूठी तस्वीरें और इस तरह की चीजें हमें मुसलसल गुमराह करने और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। हमें ये यकीन दिलाने के लिए बाकायदगी से आजमाया जाता है कि कामलियत पैसे, हमारी जाहिरी जिस्मानी बनावट और मुआशरे में हमारे मकाम और मर्तबे में पाई जाती है। दुनिया हमें बताती है कि हमारी कामयाबियों और हमारी राय को जमाने के सेकुलर इकदार के मुताबिक होना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम फैसला कुन, तंग ज़हन रखने वाले इंतहा पसंद हैं। इसलिए लोग हमसे कुनारा कशी करते और हमसे दूर होते हैं, क्योंकि हम दुनियावी इकदार के मुताबिक नहीं हैं। ये दुनियावी आजमाइशें और दबाव हकीकी हैं, और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज
हमें आजाद करना चाहते हैं। वो हमें दुनियावी हेराफेरी और धोखाधड़ी से आजाद करते हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम दुनिया के कीने और नफरत का सामना करते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो ये जानकर दिल को सुकून मिलता है कि हम खुदावंद की तालीम पर अमल करने की वजह से इस नफरत का सामना कर रहे हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह के इन ताकतवर और तसल्ली बख्श अल्फाज पर गौर करें। अगर हम दुनिया की तरफ से नफरत का सामना नहीं करते तो ये एक तशवीश और अपनी जांच का सबब होना चाहिए। और अगर हम किसी किस्म की नफरत का तजर्बा करते हैं तो जान लें कि खुदावंद ने हमें इसके लिए तैयार किया है और हमें खुशी के साथ इसे बर्दाश्त करने के लिए अपनी ताकत और हिम्मत फराहम करता है। आखिर में अगर हम किसी भी शक्ल में दुनिया की नफरत का तजर्बा करते हैं तो जान लें कि यह हमें खुद मसीह जैसा बनाती है, क्योंकि दुनिया ने उससे भी नफरत और कीना रखा। हम दुआ मांगें। हमारे सताए हुए खुदावंद, आपने बहुत से लोगों की नफरत और तज़हीक को बर्दाश्त किया जो दुनिया की गलत इक़दार की लपेट में थे। हम दुआ मांगते हैं कि हम ना सिर्फ आपकी मोहब्बत और रहमत की जिंदगी में बल्कि इस वक्त में आपकी ताकत में शरीक हों जब हम दुनिया की नफरत को भी बर्दाश्त करते हैं। हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप हमें हमेशा इस दुनिया की आजमाइशों से बचाए रखें और हमें अपने करीब रखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।